आज जो हमारे गेस्ट है अभी यहाँ पर पीछे बैक स्टेज पर, उन्होंने बहुत ही यंग एज में यानी कि 16 साल की एज में अपना बिजनेस शुरू किया था। लेट्स गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू अर्जुन देशपांडे। और 16 में आपने अपना बिजनेस शुरू किया। हाँ, बिजनेस शुरू किया था। एक प्रॉब्लम देखने के बाद में मतलब बिजनेस करने के लिए मैंने जेनरिक आधार की शुरुआत कभी नहीं की। एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मतलब 130 करोड़ लोगों को आज की तारीख में जो प्रॉब्लम आ रहा है कि मेडिसिन से अफोर्डेबल होने चाहिए, तो वो जब मैंने देखा कि एक बुजुर्ग से अंकल थे 70 ईयर्स के, वो मेडिकल स्टोर ओनर को क्रेडिट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे और वो मेडिकल स्टोर वाला कह रहा था कि मैं आपको क्रेडिट नहीं दे पाऊंगा, तो वो बहुत एक शॉकिंग चीज़ थी मेरे लिए। और उनके वाइफ को हुआ था कैंसर, तो मैंने उनको कहा कि आपके पास में पैसे नहीं है तो आप क्या करेंगे अभी, तो उन्होंने कहा तो मुझे ये मंथ का स्किप करना पड़ेगा, तो इवेंचुअली उनके वाइफ के हेल्थ के ऊपर असर होगा। तो एज ए यंग किड मैंने जाके जो नेट के ऊपर सर्च किया, जो 15,000 का मेडिसिन जो था MRP, वो जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस था वो केवल 3,000 रुपये थी। So there was a huge difference between the manufacturing price and the marketing price. तो ओवर इंडिया में कितने स्टोर्स खुल चुके हैं आपके? अभी 2000 प्लस फ्रेंचाइजीज हमारे पूरी इंडिया में स्टोर्स है एक्टिव, और हम लोग मतलब 150 प्लस सिटीज में, मतलब ना कि सर अर्बन एरियाज में बट छोटे छोटे गाँवों में हम लोग आज प्रेजेंस बना रहे हैं। जेनरिक मेडिसिन क्या होती है और ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती है, उसमें डिफरेंस पता है आप लोगों को? कितनों को पता है, एक बार हाथ ऊपर करो। 90% ऑफ द मेडिसिन हमारे देश में जनरिक ही है, बट हमारे इंडिया में MNC कंपनीज जो है वो आके उसको ब्रांड कर देते हैं। मतलब 10 रुपीज़ का प्रोडक्ट आज मैं भी वही मैन्युफैक्चर से खरीदता हूँ, बट वो लोग भी 10 रुपीज़ में खरीदते, वो 1000 में बेचता है, मैं वही चीज़ 50 रुपये में बेचता हूँ। सो दिस इज द ह्यूज डिफरेंस कमिंग इन टू द मार्केट टूडे। एंड इसके वजह से सीनियर सिटीजन, मतलब मैं आज जहाँ जहाँ पर जाता हूँ तो सीनियर सिटीजन जब सर के ऊपर हाथ रख के कहते हैं कि बेटा आपके वजह से हमारा 10,000 का बिल 2,000 का आया। आपने अपना स्कूल कंप्लीट किया या नहीं किया? पढ़ाई पूरी करी या नहीं करी? 12th मैंने की, उसके बाद मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एजुकेशन में आपसे बात करो, आप मुझसे बात करें, वी आर शेयरिंग एजुकेशन। तो डिग्री इज नॉट जस्ट अ मेथड टू गेन समथिंग, और वी कैन नॉट प्रूव जस्ट अ डिग्री। हमारा एक सक्सेस स्टोरी चलता है ना मार्केट में, तब लोग सामने से आते हैं कि ये मतलब वो भाई साहब को लोग आके पूछते थे आप जेनरिक आधार के साथ में जुड़ गए, अभी हम लोग भी इसके साथ में कैसे जुड़े, हमको भी हमारा बिजनेस बढ़ाना है। तो दैट इज द ऑल द चेन। बट आपको शुरुआत, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि 0 to 1 जाना जितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उतना 1 to 10 जाना नहीं होता। पहला स्टोर ओपन कैसे हुआ? पहले स्टोर में मतलब मैं आपको कहूँगा कि जो मेरा फर्स्ट स्टोर था ना, तब वो जो मतलब मेडिसिन प्रोक्योर थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था ना, प्रॉफिट मार्जिन का बहुत बड़ा रोल होता है वहाँ पर। आज की तारीख में जो हमारा छोटा दुकानदार होता है, मेरे लिए बहुत एक USP, मतलब मैं हमेशा उनके साथ बात करता था, तो USP क्या थी कि प्रॉफिट मार्जिन जो छोटा मेडिकल स्टोर वाला है, आज की तारीख में उनको सिर्फ 5 to 10% प्रॉफिट मार्जिन मिलता है जब वो MNC कंपनीज के ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन सेल करते हैं, क्योंकि उनको वो MRP पे सेल करना होता है और वो डिस्ट्रीब्यूटर से उनको अगर 100 रुपीज़ की मेडिसिन है वो उनको 95 रुपीज़ 90 रुपीज़ में आता है। मैंने वहाँ पर क्या कर दिया, उनको जेनरिक मेडिसिन में 40% का प्रॉफिट मार्जिन दिया, क्योंकि हम लोग के पास में मिडल मैन तो कोई है नहीं, हमको डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट लाना है और उनको देना है। तो वो जो मेडिसिन है वो 100 रुपीज़ का MRP था, जिसके ऊपर उनको 95 में परचेस करना था, मैंने वो उनको दे दिया 20 रुपीज़ में, उनको 40 रुपीज़ ऐड करके देने 28 रुपीज़ में, तो उनको लो इन्वेस्टमेंट में हाई प्रॉफिट हो गया। तो उसके वजह से उनका क्या हुआ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत अच्छा हुआ और कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन उनको मिल गया। अब यहाँ पे एक मेरा अगला क्वेश्चन है कि मेडिसिन में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी क्वालिटी परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए किसी तरह का, क्योंकि अगर मेडिसिन इंसान खरीद रहा है तो अपने शौक के लिए नहीं खरीद रहा है, बल्कि ठीक होने के लिए खरीद रहा है। तो ठीक होना चाहिए, वो तभी होगा जब एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से वो बन करके आएगा। तो अभी तो आप 16 साल के लड़के हो, अब आप गए उन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के पास में, आपने बोला कि ऐसे ऐसे हम अपने जेनरिक आधार के नाम से वो मेडिसिन आपसे लेंगे और आगे यहाँ से हम सेल करेंगे। तो अब अगर मैं वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हूँ तो मैं आपको उधार तो दूंगा नहीं। करेक्ट। ये आपने कैसे मैनेज किया? वहाँ से आपको 1-2 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की इन्वेंट्री तो चाहिए ना, तो वो कहाँ से आई? वो क्या, किसने पैसा इन्वेस्ट किया? अभी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐसा है कि इन इंडिया हर एक कंपनी जो MNC होती है ना, उन्हीं का खुद का जेनरिक डिवीजन होता है, बट वो सभी को नहीं पता है, क्योंकि वो लोग जब बैचेस लेते हैं तो उन्हीं के खुद के जेनरिक मेडिसिन होते हैं मार्केट में अवेलेबल। और जब हम लोग कंपनी को अप्रोच करते डायरेक्टली कि हमको जेनरिक, तब के समय में मैं सभी प्रोडक्ट के ऊपर जेनरिक आधार का लोगो नहीं लगा सकता था, क्योंकि वो मुझे लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा आ जाता था। तो मैंने क्या किया, वो मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली अप्रोच किया कि आप मुझे आपके जेनरिक मेडिसिन दे दीजिए, बॉक्स के हिसाब से दे दीजिए। तो मुझे उन्होंने उनके लोकल जो स्टॉकिस्ट थे उनके साथ में कनेक्ट कर दिया। तो वहाँ से तो मुझे स्ट्रिप में, मतलब वो मुझे लगता है कि अराउंड 10-15,000 का तो मैंने पहले दिन मेरा इन्वेंट्री रखा था, जो कि पहले दिन में ही हो गया खत्म। और उसी से जो हमारा प्रॉफिट हुआ था, मैंने सेकंड डे का इन्वेंट्री खरीद लिया। एक एक करके चैलेंजेस को मीट करते हैं, बिकॉज देयर आर 4 P's ऑफ मार्केटिंग: प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन, राइट? तो ये पॉडकास्ट आपको काम आएगा। आपने क्या किया, उन्हीं कंपनीज के जेनरिक प्रोडक्ट्स थे जिनको वो कंपनीज प्रमोट नहीं करती थी,
क्यों? क्योंकि उसमें उनको मार्जिन नहीं मिलता था राइट, ऑफ कोर्स। ये हो गया प्रोडक्ट। अब आता है प्लेस में आपने क्या किया, आपने किसी तरीके से उन दो भाइयों को कन्विंस कर दिया जो आपका पहला स्टोर था, और वो आपने कन्विंस कर दिया, तो प्लेस आपको वहां पे मिल गई, मतलब जगह उनकी, बस ब्रांड मेरे पास कॉन्फिडेंस बहुत था, मतलब मैंने उनको जो मैं कह रहा था ना, मैं उनको फैक्ट्स के साथ बात कर रहा था। इसमें आपका और उनका रेवेन्यू शेयरिंग अरेंजमेंट क्या था, यानी कि जो भी मेडिसिन बिकेंगी ये ब्रांडिंग होने के बाद में, आपका ब्रांड आने के बाद में, तो उसमें कितना पैसा उनका, कितना आपका? नहीं, मैंने उनके साथ में कुछ भी रेवेन्यू शेयरिंग नहीं किया। मैंने क्या किया कि मैं आपको खरीद के दूंगा और उसमें मेरा डायरेक्ट कट होगा, आपको जितना है, मतलब वो मिनिमम कट था। तो उसमें क्या था, फिर मैं उनके साथ में कभी भी प्रॉफिट शेयर करने के लिए बैठा नहीं। अगर मैं बैठ जाता ना तो मुझे कभी जिंदगी में प्रॉफिट नहीं देते थे। उन्होंने कहा आपको मुझे 1 रुपए भी नहीं देना, मेडिसिन मैं ला करके आपको दूंगा सस्ते में। मान लो 100 रुपए की आप बेच रहे हो, मैं आपको ला करके 20 रुपए में दूंगा, आप उसको 28 रुपए की बेचो, कस्टमर को भी फायदा, हाँ जी, आपको भी फायदा, और मुझे 15 रुपए में मिलती थी और आपको 15 रुपए में मिल गई, तो इनको 5 रुपए मिल गया पीछे से। सिंपल हो गया ना बिजनेस मॉडल, यहाँ पे हमने क्रैक कर लिया। प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस भी हमारा क्रैक हो गया। प्रमोशन, आपके स्टोर के बाहर लिखते हैं कि आपको 80% अफोर्डेबल मेडिसिन मिलेंगे, तो पूछेगा बहुत तो लोग है ना, बहुत तो लोग क्यूरियोसिटी से आ जाते हैं, राइट, ये क्या चीज है। हाँ, हमको अगर मतलब आप कोई भी चीज देखेंगे यहाँ पर सेल है, मतलब मेडिसिन ये सेल वगैरह नहीं है, इट इज अ नेसेसिटी। तो मैंने क्या लिखा था, मेडिसिन ट्रू प्राइस लिखा था, और उसकी वजह से पहले स्टोर के ऊपर पहले दिन हमारे पास में 25 से 30 लोग आ गए थे पूछने के लिए, और उसमें से कम 10 से 11 लोगों ने प्रोडक्ट भी खरीदे थे पहले दिन पे। तो उससे वो चीज़ हो गई। फिर मैं तो बाहर जा के मार्केटिंग तो करता था, और उससे फिर धीरे धीरे और लोग आने लगे। मैंने पहले मेरा जो स्टोर था तो मैंने हेल्थ कैंप्स लगाए वहाँ पर, फ्री हेल्थ चेकअप्स। उसके वजह से डायबिटीज़ होने दीजिए, किडनी होने दीजिए, इसमें 4-5 टेस्ट थे जो 1000 रुपये तक के थे। मैंने वो 100 कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए। तो वो 100 कस्टमर्स को जिनको मैंने वो टेस्ट दिए, वो मेरे साथ में मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ गए मेरे साथ। तो उसमें तो मेरा 1 रुपये का खर्चा नहीं है। आई मस्ट से इट्स वेरी इम्प्रेसिव जिस तरह से रतन टाटा जी ने आपके इसमें इन्वेस्ट किया और आपको सपोर्ट किया, उसके अलावा आपने इन्वेस्टमेंट रेज करी। तो एक स्टैंड पॉइंट से देखा जाए, दुनिया के स्टैंड पॉइंट से, तो यू हैव अचीव मैसिव सक्सेस एट अ यंग एज, बिकॉज यू आर जस्ट 20 years old। अगर इस प्लेटफॉर्म पर आप एक कमिटमेंट दे सको तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी और लोगों की। यानी कि एक मेडिसिन का प्राइस होता है X, जितने में वो मार्केट में बिक रही है, उसको हम बोल सकते हैं एवरेज प्राइस। हाँ। क्या ये आप कमिटमेंट दे सकते हो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोगों को कि हम ये जो एवरेज प्राइस ऑफ ब्रांडेड मेडिसिन है उससे इतना % तो ऑफ होगा ही होगा? कमिटमेंट अभी भी मैं देता हूं, और ऑलरेडी मैंने दे चुकी है 50% टू 50% के नीचे 49% भी नहीं, 50% के नीचे ही हम लोग डिस्काउंट तो फिक्स देने ही वाले हैं, 50 to 80। और मैं आपको कहता हूँ 70% मेडिसिन ऐसे जिसमें हम लोग 80% डिस्काउंट देते ही देते हैं। तो आपने जैसे कहा कमिटमेंट, तो वो तो डेफिनेटली 50% तो हम लोग देंगे ही देंगे। मतलब 100 रुपये का चीज़ है मार्केट में, वो हम लोग 50 रुपये में देंगे, मतलब देंगे। और वो अगर हम लोग है तो 20 रुपये तक देंगे हम लोग। सो दैट इज 100% फॉर श्योर फ्रॉम माई साइड। एक्सीलेंट पॉइंट जी। ये पॉडकास्ट देखूंगा वापस, तो ये पॉडकास्ट आपको काम आएगा। सो मच फॉर कमिंग, इट वाज प्लेजर मीटिंग यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आई मस्ट से दैट, एंड कीप डूइंग इट। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम।